अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से की मुलाकात। IPS की नई जायदादें मंजूर करने की याददाश्त। कांग्रेस का 17 सितंबर को चीफ मिनिस्टर के हलके गजवेल में जलसा। चीफ मिनिस्टर पर खौफ की वजह से हुजूराबाद ज़मीनी इंतखाब मुलतवी करवाने का इल्जाम, रेवंत रेड्डी। सिर्फ 4 दिन में एक प्रिंसिपल, 6 टीचर्स कोरोना से हो गए मुतासिर। तलबा और औलियाए तलबा में तशवीश की लहर, महकमे तालीम की खामोशी लम्हे फिक्र। वजीफा पैराना साली के लिए अहलियत को 65 साल से घटाकर 57 साल करने के बाद तकरीबन 7,37,000 दरख्वास्तें वजीफे के लिए दाखिल। बलाई इलाकों में शदीद बारिश के नतीजे में जोराला प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा। इस प्रोजेक्ट में 17,000 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद ओहदेदारों ने 24,173 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। कांग्रेस MP उत्तम कुमार रेड्डी ने हल्के नलगुंडा में रेलवे लाइन की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश का किया ऐलान। मिरियालगुड़ा स्टेशन का उत्तम कुमार रेड्डी ने किया दौरा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुख्तलिफ अजला के नए कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके धरानी पोर्टल व दीगर उमूर पर मालूमात की हासिल और दिए मशवरे। रियासत तेलंगाना में मुसलसल बारिश, पुराने शहर के मकीनों में खौफ का माहौल। जान व माल की हिफाजत के लिए मुतफक्किर मुंतखब अवामी नुमाइंदे बेफिक्र। तालीमी कैलेंडर की इजराई 166 दिन, फिजिकल क्लासेस 47 दिन, वर्चुअल क्लासेस 24 अप्रैल तक 12 जून तक गरमाई की तातीलात। निम्स हॉस्पिटल को तरक्की देने के बड़े पैमाने पर इक़दामात। बेड्स की तादाद 1,490 से बढ़ाकर 3,000 की जा रही। मेडिकल टूरिज्म के लिए 500 बेड्स। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। चीफ मिनिस्टर ने दौरे दिल्ली के दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और याददाश्त पेश की, जिसमें कहा गया है कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद अजला की तंजीम जदीद की गई, जिससे नए अजला, नए जोन्स, नए मल्टी जोन्स कायम हुए, जिसके मुताबिक महकमे पुलिस में भी तब्दीलियां लाई गई हैं। लिहाजा तेलंगाना में IPS की तादाद में इजाफा किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने अमित शाह को बताया कि महकमे पुलिस में तब्दीलियों से
सीनियर ड्यूटी जायदादों की तादाद 75 से बढ़कर 105 तक पहुंच गई है। साथ ही IPS कैडर जायदादों की तादाद भी बढ़कर 139 से 195 तक पहुंच गई है। वजीर दाखिला को पेश करदा याददाश्त में चीफ मिनिस्टर ने इस पर तवज्जो दिलाई। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि पुलिस निजाम को मुयस्सर व मुस्तकिम बनाने के साथ ही नज्म नस्ल को बेहतर और जवाबदा बनाने के लिए IPS की तादाद में इजाफा करने का मुतालबा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR को तयक़ुन दिया कि वो उनकी याददाश्त पर हमदर्दाना गौर करेंगे। तेलंगाना हुकूमत की तजवीज़ पर खुसूसी गौर करते हुए इसका जायजा लेंगे। चीफ मिनिस्टर ने अपनी याददाश्त में 29 नए सीनियर ड्यूटी पोस्ट के अलावा जुमला 195 IPS जायदादें मंजूर करने का याददाश्त के जरिए मुतालबा किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 17 सितंबर को चीफ मिनिस्टर KCR के असेंबली हल्के गजवेल में दलित गिरिजन जलसे आम मुनक्किद करने का फैसला किया। इस जलसे आम में राज्यसभा में कायद अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। गांधी भवन में पार्टी के सीनियर कायदीन का इजलास मुनक्किद हुआ। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी A. रविंद्र रेड्डी ने सदारत की। AICC तेलंगाना इंचार्ज सेक्रेटरी श्रीनिवास कृष्ण के अलावा गीता रेड्डी, महेश कुमार गौड़, मधु गौड़, यशकी, सैयद अजमतुल्ला हुसैनी, दामोदर राज, महेश्वर रेड्डी के अलावा दूसरों ने शिरकत की। बादजा मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने इजलास के फैसलों से वाकिफ करवाया। इस मौके पर PCC जनरल सेक्रेटरी SK अफजलुद्दीन भी मौजूद थे। महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि 17 सितंबर को गजवेल में जलसे आम का इनेकाद किया जाएगा। इससे कबल एक जलसे आम करीमनगर या वरंगल में मुनक्किद करने पर गौर किया जा रहा, मगर कोई कतई फैसला नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर KCR ने डर कर हुजूराबाद ज़मीनी इंतखाबात को मुलतवी करा लिया। इजलास में दरिया कृष्णा के तनाज़े का जायजा लिया। साबिक वजीर N. जनार्दन रेड्डी की क़ियादत में कमेटी तश्कील देकर मुस्तक़बिल की हिकमत अमली तैयार करने का फैसला किया गया। रियासत में तालीमी इदारों की कुशादगी के बाद स्कूल्स में बतदरीज तलबा की हाजिरी के तनासुब में इजाफा हो रहा। रियासत में स्कूल्स की जानिब से कोविड के रहनुमाना खतूत पर सख्ती से अमल किया जा रहा और स्कूल्स के बाहर तमाम टीचर्स कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं और उनके बैनर्स लगाए हैं, जिस पर इत्मीनान करके वालिदैन बच्चों को स्कूल्स भेजने में दिलचस्पी दिखा रहे। स्कूल्स में तलबा की हाजिरी तनासुब में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता की बानिस्बत आज 2% तलबा ज्यादा स्कूल पहुँचे। रियासत में 32.15% तलबा स्कूल्स में हाजिर हुए। सरकारी स्कूल्स में 46.5%, एडेड स्कूल्स में 22.55% और खानगी स्कूल्स में 23.64% तलबा स्कूल्स पहुंचे। वजीफा पैराना साली के लिए अहलियत को 65 साल से घटाकर 57 साल करने के बाद तकरीबन 7,37,000 दरख्वास्तें वजीफे के लिए दाखिल की गई हैं। हुकूमत ने नई दरख्वास्तें दाखिल करने 31 अगस्त तक मोहलत दी थी। ये दरख्वास्तें मी सेवा और ई सेवा मराकज से दाखिल की गई। हुकूमत से मुख्तलिफ जुमरों में जुमला 37 लाख आसरा पेंशन दिए जा रहे। तमाम जिले कलेक्टरान व JHMC कमिश्नर को आसरा स्कीम के तहत नई सहूलत के साथ दरख्वास्तें कबूल करने की हिदायत दी गई थी। ई सेवा कमिश्नर को दरख्वास्तें दाखिल करने किसी तरह का सर्विस चार्ज वसूल न करने की हिदायत दी गई थी। तमाम दरख्वास्त गुजारों के सर्विस चार्जेस हुकूमत से ई सेवा को अदा किए जा रहे। हुकूमत ने अहदेदारों को हिदायत दी थी कि तमाम दरख्वास्त गुजारों की शनाख्त को शफाफ अंदाज में पूरा किया जाए और तमाम अहले इस्तिफादा कुनिंदगान को वजीफा मंजूर किया जाए। इन हिदायत के बाद अब जबकि दरख्वास्तें वसूल कर ली गई हैं, हुकाम की जानिब से दरख्वास्तों की जाँच के लिए जिलेवारी सर्वे किया जाएगा। दरख्वास्त गुजारों के दस्तावेजात की बुनियाद पर अहदेदार ये तय करेंगे कि आया दरख्वास्त गुजार वाकई गरीब और पेंशन का अहल है या नहीं। सर्वे की तकमील के बाद इस्तिफादा कुनिंदगान को वजीफे की मंजूरी की जाएगी। बालाई इलाकों में शदीद बारिश के नतीजे में जोराला प्रोजेक्ट की सतह आब में इजाफा हो गया। इस प्रोजेक्ट में 17,000 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद अहदेदारों ने 24,173 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 318.516 मीटर है, जबकि मौजूदा सतह आब 317.960 मीटर दर्ज की गई। इसी तरह नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की सतह आब में भी इजाफा दर्ज किया गया। इसमें 3,586 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया और 21,517 क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा गया। नागार्जुना सागर की मुकम्मल सतह आब 590 फीट है, जबकि मौजूदा सतह 587.90 फीट दर्ज की गई।
कांग्रेस एमपी उत्तम कुमार रेड्डी ने हल्के नलगुंडा में रेलवे लाइन की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश का ऐलान किया। मिर्यालगुड़ा स्टेशन का उत्तम कुमार रेड्डी ने दौरा किया, ओहदेदारों से मशावरत की, मुसाफिरीन से तबादला ख्याल करके उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की और कहा कि ये बड़ा स्टेशन है जहाँ से कसीर तादाद मुसाफिरीन एक मुकाम से दूसरे मुकाम को सफर करते हैं। माल बरदार ट्रेनें चलती हैं, इसको वसी तरक्की देने की जरूरत है। इस मसले पर वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुख्तलिफ अजला के नए कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके धरानी पोर्टल व दीगर उमूर पर मालूमात हासिल की और उन्हें मशवरे दिए। चीफ सेक्रेटरी ने नए कलेक्टर्स को बताया कि धरानी पोर्टल चीफ मिनिस्टर KCR की इख्तरा है। अराजियत मसाइल की यकसोई के लिए रियासत में नया निज़ाम मुतारिफ कराया गया। इस तरह का निज़ाम मुल्क की किसी रियासत में नहीं है। धरानी पोर्टल से अब तक रियासत में एक साल के दौरान 8 लाख से ज्यादा लेन देन हुई। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि धरानी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑनलाइन बुकिंग पर मुनहसर है। कलेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो धरानी निज़ाम पर बेहतर अंदाज में काम करें। ज़ेर-ए-इल्तवा शिकायतों की यकसोई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। सोमेश कुमार ने कहा है कि असरी टेक्निकी सहूलतों से शफाफ अंदाज में काम करने धरानी पोर्टल तैयार किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए धरानी की शिकायतों के हल करने की तफसीलात बताई है। शहर में जारी बारिश के सिलसिले से पुराने शहर में खौफ पैदा हो गया है। पुराने शहर के अलावा गुज़िश्ता साल बारिश से शदीद मुतासरा इलाकों की आवाम दोबारा इस खौफ का शिकार हो गए हैं। इस्तेआद के बावजूद सरकारी मिशनरी और अवामी नुमाइंदों की मुबैना कोताहियों के सबब इमदादी अशिया पर इन्हिसार करना पड़ा था और अब जारी बारिश के सिलसिले वो मूसलाधार बारिश से इस तरह का खौफ शहरियों में परेशानी का सबब बना हुआ है। एक तरफ बड़े नालों की मरम्मत के काम जारी हैं तो दूसरी तरफ बरसाती पानी के बहाव का मुयसर इंतजाम न होने से कॉलोनियां और बस्तियां झील में तब्दील हो जाती हैं। इमलाक, साजो सामान, गाड़ियों के अलावा जानों को भी खतरा लाहक हो गया। बिलखुसूस याकुतपुरा हल्के के इलाकों में अवाम खौफ में मुब्तला हो गए हैं। रेन बाजार, संतोष नगर और दबिरपुरा डिविजन्स में सड़कें पानी के कुंटों में तब्दील हो चुकी हैं। 2020 अक्टूबर में हुई बारिश के सबब तबाहशुदा सड़कें बल्दिया की लापरवाही का शिकार है। इन सड़कों पर बल्दिया की मुजरिमाना गफलत के सबब कोई काम नहीं हुआ। मादनापेट मंडी की सड़क का काम संतोष नगर चौराहे रोड से चंपापेट जाने वाली सड़क मादनापेट वाटर टैंक के करीब संतोष नगर स्पोर्ट्स रोड की देखभाल की जिम्मेदारी खांगी एजेंसी के हवाले की गई। रेन बाजार इलाके की बस्तियों में अक्सर नाले के पानी के सबब खौफ पाया जाता है। इन इलाकों में बस्तियां नाले के करीब पाई जाती हैं, जिसके सबब अवाम में खौफ व दहशत पैदा हो गई। गंगानगर बस्ती में कदम रखना भी मुश्किल हो गया है। तालाब चंचलम डिवीजन की बस्तियों में जरा सी बारिश के सबब कीचड़ जमा हो जाता है। इसी तरह भवानी नगर, चाचा गैरज, ईदी बाजार से चार मीनार जाने वाली सड़क दलदल की शक्ल इख्तियार कर गई है। इन इलाकों में जारिया बारिश के सबब बहुत ज्यादा चौकसी और बल्दी इक़दामात की जरूरत है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद।
और अब खबरों की तफसील। रियासत में 1 सितंबर से तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में आई, जिसके पेश नज़र महकमे तालीम ने एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। जुमला 213 अय्याम कार काम के दिन होंगे, ताहम सिर्फ 166 दिन फिजिकल क्लासेस चलाए जाएंगे। माबाकी 47 दिन वर्चुअल में क्लासेस मुनक्किद किए जाएंगे। अहदेदारों ने तमाम स्कूल्स को हिदायत दी है कि 10 जनवरी 2022 तक 10वीं जमात की निसाबी तालीम मुकम्मल कर लें। 28 फरवरी से प्री फाइनल इम्तिहानात का इनेकाद किया जाएगा। मार्च और अप्रैल में 10वीं जमात के फाइनल इम्तिहानात का इनेकाद किया जाएगा। 23 अप्रैल स्कूल्स के लिए आखिरी वर्किंग डे होगा। 24 अप्रैल ta 12 जून तक गरमाई तातिलात रहेंगे। दशहरा के तातिलात 6 ta 17 अक्टूबर 12 यौम, क्रिसमस के तातिलात 22 ta दिसंबर 7 यौम, संक्रांति के तातिलात 11 जनवरी ta 16 जनवरी 2022 तक 6 यौम रहेंगे। चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत के बाद निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस निम्स को बड़े पैमाने पर तरक्की देने की मंसूबाबंदी तैयार की गई है। हाल ही में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने निम्स का दौरा करते हुए मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। निम्स हॉस्पिटल के बेड्स की तादाद को 1499 से बढ़ाकर 3000 किया जा रहा। ट्रॉमा केयर के लिए 500 और मेडिकल टूरिज्म के लिए 500 बेड्स मुख्तस करने का फैसला किया गया। निम्स हॉस्पिटल में पीजी की 160 नशस्तें हैं, जिसकी तादाद में इजाफा करते हुए 500 करने का अहदेदारों की जानिब से मंसूबा तैयार किया गया। साथ ही ब्रॉड स्पेशलिटी के 14 शोबों में मौजूद 97 नशस्तों को बढ़ाकर 266 नशस्तें करने की तजवीज तैयार की गई। सुपर स्पेशलिटी के शोबों में मौजूद 63 नशस्तों को बढ़ाकर 234 किया जा रहा। 16 अक़साम के पीजी डिप्लोमा कोर्सेज की नशस्तों को 205 की तादाद को बढ़ाकर 300 किया जा रहा। इस तरह फिलहाल ट्रॉमा केयर में मौजूद 54 बेड्स की तादाद बढ़ाकर 500 किया जा रहा। रियासत तेलंगाना के एक सरकारी स्कूल में कोरोना वबा ने खौफ और दहशत मचा दी है, जिससे तलबा और उनके सरपरस्तों में तशवीश की लहर पाई जा रही। रियासत में 1 सितंबर से तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में आई है। तालीम इदारों में फिजिकल क्लासेस शुरू होने के अंदरून 4 यौम एक प्रिंसिपल और 6 टीचर्स कोरोना से मुतासिर हो गए। तफसीलात के मुताबिक जिले यदाद्री भोंगिर के मंडल वंगापल्ली के गवर्नमेंट हाई स्कूल में स्कूल के हेडमास्टर के साथ 2 टीचर्स कोरोना से मुतासिर हो गए, जिससे चंद टीचर्स होम क्वारंटाइन हो गए। अंदरून 2 यौम एक स्कूल में तीनों के कोरोना से मुतासर हो जाने पर तलबा और उनके सरपरस्तों में तशवीश की लहर दौड़ गई। इसके अलावा रियासत के दूसरे अजला से भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि टीचर्स कोरोना से मुतासर हो रहे। जिले भद्रादरी कोत्तागुड़म में भी 2 टीचर्स कोरोना से मुतासर हुए। साथ ही पन्नापक्का मंडल के पोतीरेड्डी पल्ली में एक खातून टीचर, कराका गड्डम के वेंकटपुरम स्कूल का भी एक टीचर कोरोना से मुतासर हुआ। रियासत में कोरोना बहरान के दौरान तालीमी इदारों की कुशादगी फिजिकल क्लासेस की मुखालिफत हुई थी और मसला हाई कोर्ट तक भी पहुंचा था। ताहम हुकूमत ने रियासत में कोरोना कंट्रोल में होने का दावा करते हुए तालीमी इदारों में फिजिकल क्लासेस का अहिया किया। डीआरडीओ टाउनशिप कंचन बाग में EMU R&D की जानिब से फ्री कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर 26 जून से 4 सितंबर तक अमल में आया। ये कोविड सेंटर में तकरीबन 8500 लोगों को वैक्सीन दिया गया। इन कोविड सेंटर में शेख गौस मोइनुद्दीन एडिशनल चीफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर स्टेट मैनेजर की निगरानी में डीआरडीओ टाउनशिप में चल रहा था। इस कोविड सेंटर के लिए डॉक्टर जयपाल रेड्डी चीफ मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर अमरुलता लक्ष्मी SPHO बारकस और नोडल ऑफिसर बानु प्रताप JHMC, टैक्स ऑफिसर सिद्दीकी, शेख अब्दुल मजीद आर्मी रिटायर्ड और JHMC के दीगर लोग भी मौजूद थे। इस वैक्सीन के लिए डोर टू डोर का भी दौरा किया गया और इस DRDO टाउनशिप में कोविड सेंटर में बड़े ऑफिसर्स, साइंटिस्ट और आम पब्लिक ने इसका पूरा फायदा उठाया और कहा कि इस कोविड वैक्सीन से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। इस वैक्सीन को सब लोग ले सकते हैं। इस मौके पर कंचन बाग के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अब्दुल रहमान शाह के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इस कोविड सेंटर की पूरी तफसीलात भी उन्होंने बताई है।
Public Health Officer, and Abdul Rahman Shah, Corporator, Ward number 41, Kanchanbag area, and Dr. Jaypal Reddy, and the other stakeholders of the ఈ క్యాంపెయిన్లో ఎవరెవరైతే ముందుకు వచ్చి ఈరోజు మేము డిక్లేర్ చేయబోయే కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా కంప్లీట్ చేసినందుకు సహకరించిన వాళ్ళందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. ఓకే, ఈ డిఆర్డిఓ టౌన్షిప్ ఇది దేశంలోనే దేశ రక్షణ సామాగ్రి తయారు చేసే లేకపోతే పరిశోధనలు చేసే ఒక ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూషన్, అంటే ప్రముఖ ఆర్గనైజేషన్. ఇక్కడ దాదాపుగా ఈ టౌన్షిప్ని మనము విజ్ఞాన ఖని అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే చాలామంది ప్రముఖ శాస్త్రవేత్తలు అందరూ ఈ టౌన్షిప్లోనే నివసించడం జరుగుతున్నది. తర్వాత దేశ రక్షణ వరకు సంబంధించినంత వరకు ఇది చాలా సెన్సిటివ్ ఏరియా కూడా. సో ఇలాంటి నాలెడ్జ్ బ్యాంక్, అంటే హ్యూమన్ నాలెడ్జ్ బ్యాంక్, దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, ఈ కోవిడ్-19 మహమ్మారి నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి చాలా కార్యక్రమాలు కానివ్వండి, ముందు జాగ్రత్త చర్యలు కానివ్వండి, ఇక్కడున్న శాస్త్రవేత్తల్లో కానివ్వండి, ప్రజానీకంలో కానివ్వండి, విశ్వాసం కలిగజేసేయడానికి మనకేమీ కాదు, వీ క్యాన్ ఫైట్ ది కోవిడ్-19 అనే ఒక విశ్వాసాన్ని కలగజేయడానికి చాలా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. వాటిలో భాగంగా దాదాపు 48 ఆక్సిజన్ సపోర్టెడ్ బెడ్స్ని కూడా మనము ఈ డిఆర్డిఓ 2 టౌన్షిప్లు, ఒక టౌన్షిప్ ఇక్కడ కంచన్బాగ్లో ఉంది, ఇంకొక టౌన్షిప్ పహాడీ షరీఫ్లో ఉంది. దాదాపు ఇది పెద్ద మిజైల్ క్లస్టర్. సో ఇక్కడ 48 బెడ్స్, ఒక్కొక్క టౌన్షిప్లో 24 బెడ్స్ హాస్పిటల్ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. దీనికి తోడు డిఆర్డిఓ అపోలో హాస్పిటల్లో దాదాపు 20 ఐసీయూ బెడ్స్ కూడా ఎక్విప్ చేసి డిఆర్డిఓ ఫ్రాటర్నిటీ కోసము, డిఆర్డిఓ ఎంప్లాయీస్ కోసము, వాళ్ళ కుటుంబాల కోసము అన్ని, అంటే మెడికల్ మేనేజ్మెంట్, హయ్యర్ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి డిఆర్డిఓ అపోలో హాస్పిటల్తో కూడా టైప్ చేసుకోవడం జరిగింది. దీనికి తోడు ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు టెస్ట్ చేయించుకోవడానికి కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉండింది ఇంతకుముందు ఫస్ట్ వేవ్. नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वजीर दाखिला अमित शाह से की मुलाकात, IPS की नई जायदादें मंजूर करने की याददाश्त। कांग्रेस का 17 सितंबर को चीफ मिनिस्टर के हलके गजवेल में जलसा, चीफ मिनिस्टर पर खौफ की वजह से हुजूराबाद ज़मीनी इंतखाब मुलतवी करवाने का इल्जाम, रेवंत रेड्डी। सिर्फ 4 दिन में एक प्रिंसिपल, 6 टीचर्स कोरोना से हो गए मुतासिर, तलबा और औलियाए तलबा में तशवीश की लहर, महकमे तालीम की खामोशी लम्हे फिक्र। वजीफा पैराना साली के लिए अहलियत को 65 साल से घटाकर 57 साल करने के बाद तकरीबन 7,37,000 दरख्वास्तें वजीफे के लिए दाखिल। बलाई इलाकों में शदीद बारिश के नतीजे में जोराला प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा, इस प्रोजेक्ट में 17,000 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद ओहदेदारों ने 24,173 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। कांग्रेस MP उत्तम कुमार रेड्डी ने हल्के नलगुंडा में रेलवे लाइन की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश का किया ऐलान, मिरियालगुड़ा स्टेशन का उत्तम कुमार रेड्डी ने किया दौरा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुख्तलिफ अजला के नए कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके धरानी पोर्टल व दीगर उमूर पर मालूमात की हासिल और दिए मशवरे।
रियासत तेलंगाना में मुसलसल बारिश, पुराने शहर के मकीनों में खौफ का माहौल, जान व माल की हिफाजत के लिए मुतफक्किर मुंतखब अवामी नुमाइंदे बेफिक्र। तालीमी कैलेंडर की इजराई 166 दिन फिजिकल क्लासेस, 47 दिन वर्चुअल क्लासेस, 24 अप्रैल तक 12 जून तक गरमाई की तातीलात। निम्स हॉस्पिटल को तरक्की देने के बड़े पैमाने पर इक़दामात, बेड्स की तादाद 1490 से बढ़ाकर 3000 की जा रही, मेडिकल टूरिज्म के लिए 500 बेड्स। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।